ISPCS स्पाई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, आप में से अधिकतर लोग ये तो जानते ही होंगे, लेकिन इस दिन ऐसा क्या खास हुआ था, इसके बारे में सारी जानकारी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, परेड देखते हैं, देशभक्ति की एक अलग ही भावना होती है ना? पर क्या कभी यह सवाल मन में आया है कि जब हमारा संविधान, हमारी रूल बुक 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह से तैयार हो गई थी, सब में साइन भी कर दिए थे, तो फिर उसे लागू करने के लिए, उसे देश का कानून बनाने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? आज हम इसी ऐतिहासिक रहस्य की परतों को एक-एक करके खोल। तो देखिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम इन तारीखों के सवाल को ही समझेंगे कि आखिर ये 2 महीने का गैप क्यों था। फिर हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, 1930 के एक बहुत बड़े संकल्प के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उस संकल्प को सम्मान देने के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव किया गया। और आखिर में हम इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे वो एक संकल्प हमारे संविधान की आत्मा बन गया। तो ठीक है, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, 26 जनवरी के बारे में एक बात तो हम सभी जानते हैं और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। अब इन शब्दों का मतलब समझते हैं। सॉवरेन यानी संप्रभु, मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, हम पर किसी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी एक ऐसा देश जिसका मुखिया कोई राजा रानी नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि होगा। इसी दिन हमने अंग्रेजों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूरी तरह से हटाकर अपनी बनाई हुई कानून की किताब को अपनाया। लेकिन कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो यहीं से शुरू होता है। तो ये है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगर सब कुछ 26 नवंबर 1949 को तैयार था, संविधान सभा ने इसे अपना भी लिया था, तो फिर पूरे 2 महीने दिसंबर और फिर जनवरी, इतना लंबा इंतजार क्यों? क्या कोई तैयारी बाकी थी, कोई कागजी काम था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, बहुत ही इमोशनल और ऐतिहासिक कारण छिपा हुआ था? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें 1950 या 1949 के दस्तावेजों में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर ठीक 20 साल पीछे जाना होगा, 1930 में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों में जब आज़ादी का जुनून हर दिल में धधक रहा था। ये कहानी एक संकल्प की है, एक प्रण की, एक जिद की। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये तारीखें बस तारीखें नहीं हैं, ये एक कहानी कहती हैं। देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर में कुछ बहुत अहम हुआ और ठीक उसके बाद 26 जनवरी 1930 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। फिर हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ और फिर ठीक 20 साल बाद उसी 26 जनवरी की तारीख को इसे लागू किया गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है ये शब्द पूर्ण स्वराज। इसका मतलब सिर्फ सेल्फ रूल या स्वशासन नहीं था, इसका मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। अब हम अंग्रेजों से ये नहीं कह रहे थे कि हमें थोड़े और अधिकार दे दो, अब मांग ये थी कि आप ये देश छोड़कर जाइए, ये देश हमारा है और इस पर पूरी तरह से हमारा ही राज होगा। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। इसको ऐसे समझिए, इससे पहले तक कांग्रेस पार्टी डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, मतलब हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक स्वशासित देश बनकर रहेंगे, जहां हमारा अपना शासन तो होगा लेकिन मुखिया ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। पर दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। फैसला हुआ कि अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हमारा एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज। ये एक तरह से ऐलान था कि अब हमें बस पूरी आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं। और इसे लाहौर सेशन में यह तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को पूरे हिंदुस्तान में पूर्ण स्वराज दिवस या कहें कि पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जरा उस दिन की कल्पना करके देखिए। आज़ादी अभी मिली नहीं थी, दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन पूरे देश ने एक साथ मिलकर तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया और ये शपथ ली कि हम पूरी आज़ादी लेकर रहेंगे। वो दिन एक प्रतीक बन गया, एक वादे का, एक संकल्प का, एक सपने का। तो चलिए अब वापस आते हैं 1949 में।
देश आज़ाद हो चुका है, संविधान लिखा जा चुका है और हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मौका था। मौका था 20 साल पहले लिए गए उस प्रण को, उस संकल्प को अमर कर देने का। तो ये जो 2 महीने का इंतजार था वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से नहीं था। ये एक बहुत सोचा समझा और भावनात्मक फैसला था। हमारे नेता ये चाहते थे कि जिस तारीख ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंकी थी, उसी तारीख को हमारा गणराज्य भी जन्म ले। ये स्वतंत्रता संग्राम की भावना को, उस जुनून को हमारे नए संविधान की नींव से जोड़ने का एक तरीका था। ये देश को ये बताने का एक तरीका था कि देखिए, हम भूले नहीं हैं। जिस पूर्ण स्वराज का सपना हमने 1930 में देखा था, आज उसी सपने को हम इस संविधान के रूप में साकार कर रहे हैं। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। कैसे एक सपना, एक संकल्प बना और फिर वही संकल्प हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र कानून बन गया। ये एक यात्रा है, एक वादे के पूरे होने की यात्रा। इस एक लाइन में ही सब कुछ छिपा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पीढ़ी की भावनाएं हैं। ये इस बात का ऐलान था कि हमने सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी नहीं हासिल की है, बल्कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसा संविधान बनाया है जो उस आज़ादी की, हर नागरिक के अधिकारों की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करेगा। ये सिर्फ एक दस्तावेज को लागू करना नहीं था, ये एक वचन को पूरा करना था। तो यहां देखिए, पूरी कहानी बस इन 2 लाइनों में सिमट जाती है। 26 जनवरी 1930 वो दिन था जब आज़ादी का संकल्प लिया गया, एक प्रण किया गया। और ठीक 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब उस संकल्प को संविधान का रूप देकर पूरा किया गया। एक तरफ एक वादा था और दूसरी तरफ उस वादे की पूर्ति। कितना गहरा और खूबसूरत कनेक्शन है इन दोनों तारीखों के बीच, है ना? तो अगली बार जब 26 जनवरी को परेड देखें या हवा में लहराता तिरंगा देखें, तो एक पल के लिए ये जरूर याद करिएगा, ये सिर्फ एक सरकारी छुट्टी का दिन नहीं है। ये उस दिन को सलाम करने का दिन है जब हमारे पुरखों ने पूरी आज़ादी का एक सपना देखा था, एक संकल्प लिया था और फिर 20 साल बाद उसी संकल्प को हमारे देश की सबसे पवित्र किताब, हमारे संविधान के रूप में हमें सौंपा था। ये एक वादे के पूरे होने की कहानी है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।